फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में। तो मल्टी इंस्टेंस मतलब इन विच द रिसोर्स हैविंग मल्टीपल इंस्टेंसेस लाइक रजिस्टर। ठीक है, सिंगल इंस्टेंसेस में क्या था, हमारे पास एक रिसोर्स का कोई भी इंस्टेंस नहीं था, सिंगल ही था, तो वो सिर्फ एक ही प्रोसेस को हम एलोकेट करा सकते थे। मल्टी मतलब मल्टीपल, एक से ज़्यादा हमारे पास एक रिसोर्स के इंस्टेंसेस यहाँ पर होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इज वही कि इट्स इन सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे रिसोर्स हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मेरा यहाँ पे सर्कुलर वेट बन रहा है। ठीक है, सर्कुलर वेट है ना मेरा यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको पहले जैसे कि उसमें बताया था सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, अगर हमारा सिंगल इंस्टेंस है, ठीक है, और उसमें क्या है, हमारा सर्कुलर वेट है, ठीक है, दैट मीन्स हमारा वहां पे डेफिनेटली क्या होगा, डेडलॉक। ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंस में अगर हमारा सर्कुलर वेट है तो दैट नॉट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो डेडलॉक है वो होगा ही होगा, मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मैनुअली चेक करूँ तो मेरे पास देखिए 3 प्रोसेसेस एंड 2 रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्स 2 के मेरे पास 2 इंस्टेंसेस दिए हुए हैं। P3 क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं देखूँ P3 किसी भी इंस्टेंस के लिए, किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके पास उसने एक रिक्वेस्ट ले रखी है और उसकी कोई भी अदर रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं है। एक रिसोर्स लेने के बाद दैट मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फुलफिल है। तो मैं कह सकती हूँ कि P3 विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। इफ P3 विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली देन आफ्टर टर्मिनेशन P3 विल रिलीज रिसोर्स R2। ठीक है, P3 विल रिलीज द रिसोर्स R2। ठीक है, R2 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया। R2 हमारा रिलीज होने के बाद हमारी जो P3 हमारी रिक्वेस्ट कर रही है R2 के लिए, तो R2 उसको मिल जाएगा। अब उसके पास R1 R2 2 हो गए, दैट मीन्स कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, फुलफिल हो गई। P1 इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। आफ्टर एग्जीक्यूशन वो हमारा जो रिसोर्स उसने होल्ड कर रखा था उसको भी रिलीज कर दे। P2 विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली आफ्टर टेकिंग हर रिसोर्स R1। ठीक है, अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, प्रोसेस P1, P2 एंड प्रोसेस P3, और यहाँ पे मेरा क्या है, रिसोर्स R1 एंड रिसोर्स R2, रिसोर्स R1 रिसोर्स R2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए R1 R1 P1 ने हमारे R1 को होल्ड करके रखा है, ये मेरा एलोकेशन है एंड दिस इज रिक्वेस्ट। ठीक है, एलोकेशन है, रिक्वेस्ट। एलोकेट का क्या हो रहा है, उसको R1 एलोकेट हो रहा है और R2 के लिए तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो R2 उसको एलोकेट नहीं हो रहा। P2 को देखिए, P2 को क्या एलोकेट हो रहा है, P2 को एलोकेट हो रहा है रिसोर्स R2। ठीक है, और रिक्वेस्ट कर रहा है वो R1, मतलब R1 उसके पास एलोकेशन नहीं है। P3 के पास रिसोर्स R2। ठीक है, यही है। अब रिक्वेस्ट एक इवन किसके लिए रिक्वेस्ट कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स R2 के लिए। ठीक है, P2 देखिए, P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R1 एंड P3 की कोई रिक्वेस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मैं अपनी अवेलेबिलिटी चेक करूँ तो क्या आएगी मेरे पास R1 और R2 का कोई रिसोर्स नहीं है, दैट मीन्स 0 0। अब देखिए यहाँ पे मैं अपने कौन से प्रोसेस की रिक्वेस्ट को फुलफिल करा सकती हूँ। देखिए P3 की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है और मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स P3 विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। ठीक है, अब P3 विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, देन आफ्टर टर्मिनेशन इट विल रिलीज द रिसोर्स R2। ठीक है, तो मैं अपने जो उसने रिसोर्स R2 को रिलीज किया है मैं यहाँ पे उसको ऐड कराऊंगी, तो मेरी न्यू एबिलिटी क्या बन जाएगी, 0 1, मतलब मेरे पास R2 का एक रिसोर्स आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं किसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हूँ, प्रोसेस P1 को देखिए। प्रोसेस P1 की रिक्वायरमेंट क्या है, उसे R1 का कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, R2 का उसे सिंगल रिसोर्स चाहिए जो मेरे पास है। ठीक है, तो प्रोसेस
P1 विल गेट एग्जीक्यूट एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन उसने क्या कर दिया, अपने रिसोर्सेज को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया 1 0। तो मेरे पास क्या आ गई 1 1 मेरी अवेबिलिटी है, न्यू अवेबिलिटी इज माई 1 1। अब 1 1 मेरे पास है तो देखिए प्रोसेस P2 को देखिए, प्रोसेस P2 को मैं फुलफिल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। देन प्रोसेस P2 विल गेट एग्जीक्यूट, आफ्टर एग्जीक्यूशन वो अपने रिसोर्स को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो मेरे पास क्या आ गई एबिलिटी मेरी, मतलब जितने भी मेरे टोटल रिसोर्सेज थे वो सारे मेरे पास क्या आ गए, वापस आ गए, और मेरा क्या बन गया, एक सेफ स्टेट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक को चूज किया है। ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल है, इसको मैन्युअली करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो लोग कर भी सकते हैं जिन्होंने मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर रखी है। तो यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, इसको मैनुअल करने की कोशिश हम नहीं करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्स वगैरह में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, टाइम की हमारे पास शॉर्टेज होती है, तो एज सून एज पॉसिबल हमें वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं। वी हैव गिवन P2 P3 इज 4 प्रोसेसेस आई हैव एंड 3 रिसोर्सेज, एंड रिसोर्स R1 के 2 इंस्टेंस मेरे पास हैं, रिसोर्स R1 के 2 इंस्टेंस, R2 के 3 एंड R3 के 2 इंस्टेंस मेरे पास है। ठीक है, अब देखिए वही मैं अपना लगाती हूँ यहाँ पे फंडा, P0 P1 P2 P3। रिसोर्स कौन से मेरे साथ, R1 R2 R3। ठीक है, यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट के लिए R1 R2 R3, दिस इज माई एलोकेशन एंड दिस इज रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखिए P0 मेरे पास के P0 को क्या क्या एलोकेट हो रहा है, P1 को एलोकेट हो, रिसोर्स R1 एलोकेट हो रहा है। ठीक है, रिसोर्स R2 उसको एलोकेशन नहीं हो रही है, एंड रिसोर्स R3 एलोकेट है। ठीक है, P1 को देखिए, P1 के पास क्या है, P1 हैव रिसोर्स R1 एंड रिसोर्स R2 एंड रिसोर्स R3 उसके पास नहीं है। ठीक है, P2 को देखिए, P2 को रिसोर्स R1 का कोई भी इंस्टेंस नहीं है, रिसोर्स R1 का नहीं है, R2 का 1 है एंड R3 का भी नहीं है। P3 को देखिए, P3 को R1 का कोई इंस्टेंस नहीं है, R2 का 1 है, R3 का कोई भी नहीं है। ठीक है, अच्छे से इसको देख के करिएगा, जो एरो मेरे टूवर्ड द प्रोसेस आ रहे हैं दैट मीन्स असाइन, एंड टूवर्ड द रिसोर्स जा रहे हैं दैट मीन्स रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, P0 रिक्वेस्ट कर रही है हमारी रिसोर्स R1 के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, R1 का 1 रिसोर्स उसे चाहिए, एंड P0 का देखिए, P0 का क्या है, P0 का रिसोर्स R1 के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, R2 के लिए उसकी 1 रिक्वेस्ट है एंड R3 के लिए भी इसकी 1 रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस P1 के बारे में बात करिए, प्रोसेस P1 R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, प्रोसेस P R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, नहीं R2 के लिए वो कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, ना ही वो R3 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। P2 देखिए, P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R1 एंड नॉट फॉर R2 एंड नॉट फॉर R3। ठीक है, P3 के लिए देखिए, रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R1 एंड R2 के उसको क्या चाहिए, इसको 2 रिसोर्सेज चाहिए। R2 को देखिए, P2 को 2 रिसोर्सेज चाहिए, 2, एंड P3 के लिए वो कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे मेरे पास अवेबिलिटी कितनी है, रिसोर्स R1 का मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, R2 का भी मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, R3 का मेरे पास 1 रिसोर्स है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 0 0 1, अब यहाँ पे मैं किसी की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं P2 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रही हूँ। ठीक है, P2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद मेरे पास ये क्या आ गया, 0 1 0 मेरा यहाँ पे रिलीज हो गया। सेम वही है जो हमने इसमें फॉलो किया था, वही पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना है। बस ये है कि यहाँ पे एलोकेशन और रिक्वेस्ट को निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, दैट्स इट। वैसे जिन्होंने प्रैक्टिस करी है उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, बट जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल। 0 1 0, अब मेरी न्यू एबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 1
1 इज माई न्यूएबिलिटी। अब देखिए 011 के बेसिस पे मैं प्रोसेस पी नोट को फुलफिल कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी प्रोसेस पी नोट विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एंड रिलीज द रिसोर्सेज विच इज 01101। ठीक है, माई न्यूएबिलिटी इज दिस। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब देखिए मैं P3 की रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल नहीं कर सकती क्योंकि R2 के उसे 2 रिसोर्सेज चाहिए एंड आई हैव ओनली 1 रिसोर्स। मैं प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट कर देती हूँ। ठीक है, P1 क्या कर देगा, अपने रिसोर्स को रिलीज कर देगा, तो मेरी न्यूएबिलिटी क्या बन के आएगी, ये। ठीक है, अब देखिए मैं प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट करने की हालत में, कंडीशन में हूँ। एग्जीक्यूट होने के बाद वो भी अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा, तो मेरे पास मेरी सारे रिसोर्स क्या हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मतलब सारे रिसोर्स मेरे क्या हो गए, फ्री हो गए, मेरी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई हैं। मेरे पास सेफ स्टेट आ गया है P2, P0, P1 एंड P3। तो होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। तो सिंगल इंस्टेंसेस एंड मल्टीपल इंस्टेंसेस क्या होते हैं। सिंगल इंस्टेंस में अगर डेडलॉक है दैट मीन्स यहाँ पे डेफिनेटली मेरा सिंगल इंस्टेंस में अगर सर्कुलर वेट है दैट मीन्स डेडलॉक विल अकर डेफिनेटली। एंड मल्टीपल इंस्टेंसेस में के हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नॉट श्योर। ये वाला जो ये गया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये वाला एग्जाम्पल लिया था। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।